तू रेल बेच दिया, उड़ान बेच दिया, विमान बेच दिया, खेल के मैदान बेच दिया, संचार बेच दिया, खदान बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयला बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। अरे सब बेच दिया तो दामोदर दास के मोदी के दामोदर दास के दुकान पर फार्म अप्लाई करेंगे हम लोग बेरोजगार हो कहाँ ना देखे। जनगणना से जो उभार आया है बिहार में वो बिहार बता देगा कि इंडिया गठबंधन क्या है। मतलब बिहार से मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा। कहीं मोदी जी अपने पैकेट से नहीं दे रहे हैं, इसी का GST और वगैरह वगैरह करके इसको घुमा के दे रहे हैं। सब समझ रहे हैं बात को। अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जातीय जनगणना किया तो क्या इसमें गलती किया? अच्छा काम किया है कि इस बार का जो चुनाव में हमने यूपी और बिहार, झारखंड और बंगाल हल्का सा लिए भाजपा भगाना, देश बचाना। अब मणिपुर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आदिवासी के माथा पर पेशाब करता है। मणिपुर में एक महिला के साथ आप पूरा दुनिया में अहमदाबाद में कितना फैक्ट्री लग रहा है। बिहार में कोई सोचा है एक लोहा के लिए? हमारा जवाब दीजिए। अमित शाह रहे चाहे कोई रहे, बिहार के बारे में तो कोई सोच भी नहीं किया एक बेरोजगारी हम बेरोजगारी कैसे दूर होगा। और बिहार में जो है ना जातीय जनगणना के आंकड़े भी जो है ना सार्वजनिक बिहार सरकार की तरफ से कर दी गए। तो उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम चीज़ों पर जो है ना बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना जो जारी की है तो उसमें कितना उत्थान होगा, कौन से समाज का कितना कैसे काम करेंगे। जो नीतीश जी, तेजस्वी जी की जो सरकार चल रही है बिहार में वर्तमान में, वो लगातार जो है ना इसकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। जनता है, जनता से जानेंगे। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा तो नाम कमल यादव हुआ। कमल यादव जी। और बिहार सरकार अभी जातीय जनगणना जो है ना जारी कर दी है, तो क्या लगता है कि बिहार सरकार जो ये जातीय जनगणना जो जारी की है यादव जी, ये क्या लगता है उत्थान कर पाएगा, समाज का उत्थान हो पाएगा, विकास हो पाएगा? लेकिन सर इतना तो जरूर हम देख रहे हैं कि जातीय जनगणना के मामले में बिहार नहीं, अब तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में इस पर मैंने चर्चा होना शुरू हो गया कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए। भाजपा आरोप लगा रही है कि भेदभाव की राजनीति कर रही है, धर्मवाद की राजनीति कर रही है, ये भाई हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है। भाजपा क्या इंडिया गठबंधन वाले? जी नहीं, हम तो जो अभी देख रहे हैं जाति जनगणना से कि इससे क्या हुआ कि सांस्कृतिक बीजेपी तो बोलता है कि नहीं जय श्री राम, जय हनुमान। अरे क्या भाई है, अगर जातीय जनगणना हो गया, द्वापर में भी था जातीय जनगणना, द्वापर में था कि नहीं, त्रेता में था कि नहीं? हमको RSS का आदमी, बीजेपी का आदमी बोले द्वापर में थे कि नहीं, शूद्र ब्राह्मण, क्या हो गया इससे? अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जातीय जनगणना किया तो क्या इसमें गलती किया? अच्छा काम किया है। भाजपा वाले कह रहे हैं इस दलदल से बहुत मुश्किल से निकला था हिंदुस्तान, बिहार जो है ना फिर से उसी दलदल में ढकेलने की राजनीति हो रही है अपने फायदे के लिए। क्या कहीं कुछ नहीं, ये इसका खाली बहाना है विकास का। अब सुनिए, आपसे बोलते हैं सर, अगर गुजरात में अहमदाबाद में कितना फैक्ट्री लग रहा है, बिहार में कोई सोचा है एक लोहा के लिए? हमारा जवाब दीजिए। अमित शाह रहे चाहे कोई रहे, बिहार के बारे में तो कोई सोच भी नहीं किया एक बेरोजगारी हम बेरोजगारी कैसे दूर होगा। भाजपा वाले तो कहते हैं चचा भतीजा के ही यहाँ सरकार रही है ज़्यादा। चचा भतीजा सुनिए तो कहाँ, तो नीतीश बाबू तो बीजेपी एक साथ में थे, फिर बीजेपी के बिहार से लेके केंद्र तक रहा। अगर आज भी इसका इच्छा हो जाएगा प्रधानमंत्री का तो आज भी वहाँ पर छा जाएगा। लेकिन ये तो काम अब तो पहले का रहा बात नहीं, अब तो हाँ एक। अच्छा 24 का हवा क्या कहता है? हाँ अब आइए 24 का। हाँ क्या कहता है? इंडिया गठबंधन अब हमको जो है ना जुबानी जंग चालू हो गया है। सच्चाई बता रहा हूँ, हम इंडिया बता रहा हूँ। हम बंगाल भी एक बार गए हैं, यूपी भी गए हैं, और बंगाल तो हमारा बड़ा भाई हुआ। झारखंड बिहार का तो बंगाल तो बड़ा भाई नहीं हुआ, उसी से फूटे हैं, तो कुछ तो छह हम लोग का ही है। लेकिन जो हमारा तजुर्बा लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव में यूपी और बिहार, झारखंड और बंगाल हल्का सा ढेर पॉइंट का नहीं है, उसमें ढेर मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। हालांकि हम पढ़ा लिखल कम है भाई, लेकिन सबको बोलता है तो हम सुनते हैं, इसमें ढेर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। बशर्ते अब निर्भर कर रहा है गठबंधन पर चीटिंग उसमें अगर लालू जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन सक्सेस हो गया तो पता नहीं चलेगा इस बार। भाजपा साहब जो अगर गठबंधन में, समीकरण में, सीटिंग में अगर संभर गया तो वास्तविकता में है कि पता नहीं चलेगा। 400 पार का नारा लग रहा है इस बार। जी नहीं, सच्चाई आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ा कुछ भूची चल रहा है कि वो सीट वो भागेगा, खाली संभर गया, जखने संभर गया तखने समझिए। क्या नाम है? संजय यादव। संजय यादव जी हैं।
तो यादव जी 24 में किधर डलेगा? यादव जी होने के नाते इंडिया गठबंधन लालू यादव की पार्टी की तरफ इंडिया गठबंधन या मोदी जी की तरफ? नहीं, तो इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी को जो इंडिया गठबंधन का जो पूरे संगठन पूरे भारत में जो इंडिया गठबंधन है ना, वो गठबंधन को साथ सपोर्ट जाएगा। हाँ, इंडिया गठबंधन बोल रहा है, इंडिया की बांटने की राजनीति हो रही है। ये अंग्रेजों के नामकरण कर करके इंडिया में बांटने की राजनीति नहीं हो रही। पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने 44 जवान को मरा दिया पुलवामा हत्या में। अब बताइए कि 44 जवान को मराया, अभी तक अति संवेदनशील बूथ पर एक भी वोट फर्जी नहीं डाला जाता है, और अति संवेदनशील इलाका में 300 kg RDX कैसे पहुंच गया? ये आप नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, तड़ीपार गृह मंत्री से आप सवाल पूछ सकते हैं कि एक तड़ीपार गृह मंत्री भारत का बना हुआ है, उससे पूछिए कि अति संवेदनशील इलाका में 300 kg RDX कैसे पहुंच गया? और 300 kg RDX पहुंच गया तो बताइए, वो देश को बेचने वाला तू बेच रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊँ? कसम इस मिट्टी को मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तू रेल बेच दिया, उड़ान बेच दिया, विमान बेच दिया, खेल के मैदान बेच दिया, संचार बेच दिया, खदान बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयला बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, अरे सब बेच दिया। तो दामोदर दास के मोदी के दामोदर दास के दुकान पर फार्म अप्लाई करेंगे हम लोग बेरोजगार। 18 घंटे काम, 18 घंटे, 1 घंटा नहीं काम करता हूँ, दिन भर झूठा बोलता है। भाजपा का मतलब है भाग रे पगला पार्टी, समय भाग जा। इसलिए भाजपा भगाना, देश बचाना। अब मणिपुर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आदिवासी के माथा पर पेशाब करता है। मणिपुर में एक महिला के साथ आप पूरा दुनिया देखा, पूरा दुनिया, पूरा छीछा इधर भारत को हुआ। नरेंद्र मोदी वो एक शब्द कमेंट किया, एक शब्द बात बोला मणिपुर पर, क्या बोलता है? हिंदू मुसलमान, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहता है। हिंदू मुसलमान, मुसलमान तो मुसलमान में पैदा होता है, हिंदू हम शूद्र पैदा होते हैं, हम अछूत पैदा होते हैं, समझे ना? कोई ब्राह्मण पैदा होता है, कोई क्षत्रिय पैदा होता है, हम हिंदू कैसे हैं? हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं नरेंद्र मोदी। तो पूछिए कि हम शूद्र कैसे हो गए? अरे हम शूद्र हैं, हम शूद्र जब पैदा लिए तो हिंदू कैसे हो सकते हैं? मुसलमान में मुसलमान पैदा होता है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन पैदा होता है, ईसाई में ईसाई पैदा होता है, हिंदू में शूद्र पैदा होते हैं, अछूत पैदा होते हैं, क्षत्रिय पैदा होता है, ब्राह्मण पैदा होता है। बताओ हम हिंदू कैसे हैं? आप हिंदू को भड़काने का काम? हम हिंदू को भड़काने की बात नहीं करते हैं, हिंदू का नहीं। हमारे बाबा साहब ने जो अभी संविधान में अधिकार दिए हैं, समझे ना, उस अधिकार को बात करते हैं जो बाबा साहब में देख के गया है, वो कोई नहीं। ये कलम के कसाई ने हमें कहता है हिंदू हैं। भाजपा को जो हित के बात करेगा हिंदू, जो हिंदू होगा वो हित के बात करेंगे। हम भाजपा हिंदू है ये नहीं, तो हम हिंदू के हित की बात क्या करेंगे? राम मंदिर बना दिया गया है, घंटी बजाने से अगर कुछ मिल जाए ना, स्कूल जाने से सब कुछ मिलता है। हिंदू में हिंदुओं का देश हिंदुस्तान कहा जाता है, उसमें अगर नहीं बनेगा राम मंदिर तो कहाँ है? एक भी रामायण शब्द पर हिंदू लिखा हुआ है? एक भी महाभारत में हिंदू लिखा हुआ है? नहीं, हमारे भारत के संविधान में हिंदू लिखा हुआ है। सनातन भी नहीं है, सनातन भी नहीं है, सनातन भी बेकार धर्म है। सनातन को हम कैसे मान लें कि सनातन है? जब हम छुआछूत के मामले में आते हैं तो सनातन कैसे है? हम पुजारी है ये नहीं है, हम मंदिर में जाइए नहीं सकते हैं, हम शूद्र हैं। तो देखिए, अब तो जातीय जनगणना हो गया, अब तो मिलेगा ना इंसान। जातीय जनगणना हो गया ही तो जनगणना पहले हो जाना चाहिए था। देश आज़ादी हुआ था, जातीय गणना 1910 पहले जातीय जनगणना हो जाता, अब हुआ जातीय जनगणना। तो जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसके भागीदारी। हमें दे दे नरेंद्र मोदी, भारत सरकार से मांग करता, हमें दे दो अधिकार। हम सरकार तो अभी करवेबे नहीं की, भारत सरकार इसलिए करवाएंगे नहीं, जानते हैं कि भारत सरकार इसलिए नहीं करावेगा कि भारत सरकार को पता है हमें आज़ादी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सारे जगह हम नहीं हैं। बताओ हम क्या है? हम शुद्ध। बात बताइए, 24 में क्या माहौल लग रहा है? 24 में तो बदलेगा माहौल, 100% बदल जाएगा। 24 का माहौल 24 का 100% बदल जाए पूरे भारत में, पूरे भारत में माहौल बदल। अमित शाह तो कह रहे यादव समाज के लोग भी जो है ना भाजपा के साथ। अरे कहने दीजिए ना, यादव समाज के बात नहीं, गरीब गुरबा जो है, अति पिछड़ा, महादलित, गरीब गुरबा, SC ST OBC जो संवैधानिक जो है कहा गया, जो शूद्र है, वो सब पता चल गया जनगणना में। और जनगणना ने ओपन आँख खोल दिया, इसलिए जनगणना कराने से डरते हैं मोदी। जिस दिन भारत में जनगणना हो जाएगा उसी दिन इतिहास बदल जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो इंडिया में जनगणना होगा जाती है। इंडिया गठबंधन का सरकार बन गया भारत में तो इंडिया गठबंधन का सरकार बनते ही जनगणना चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका बाबा? विष्णुदेव
प्रसाद। विष्णुदेव जी मोदी जी के तरफ है कि लालू जी के तरफ है आप? हर गांव घर घर में लोगों को मोबाइल के माध्यम से सारी जानकारी हो गया है। अब मोदी जी की भारत में चलने वाला नहीं है। 400 पार हो जीतो बाबा इस बार बोल। 400 अमित शाह जी गृह मंत्री देश के मुश्किल से अंगुली पर कहीं गिनने के नहीं उन लोग को मिलेगा। हाँ ये जान लीजिए। ऐसा बाबा एकदम बिल्कुल घर घर में ये बिगलू बज चुका है, सब लोग जान रहे हैं। खाली हम बहुत बड़ा बात बोल रहे बाबा। राशन पानी गल्ला सब कुछ देखिए। तो आज चंद्रयान का सफल लैंडिंग तो हिंदुस्तानी होवे के गर्व है कि ना? तो मोदी जी बोल रहे थे हमरे राज में राशन पानी सब गल्ला सब ढकोसला सब पब्लिक समझ चुकी है। 2000 रुपया दे रहा है वो अभी पब्लिक समझ चुका है। कहीं मोदी जी अपने पैकेट से नहीं दे रहे हैं, इसी का GST और वगैरह वगैरह करके इसको घुमा के दे रहे हैं। सब समझ रहे हैं बात को, इसमें दो मत नहीं है। हाँ ऐसा है बिल्कुल। तो लालू जी इंडिया गठबंधन का फतेह होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है और विशेष बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपका नाम की है? मेरा नाम है सुनील कुमार निराला। निराला जी 24 का माहौल की है निराला जी? 24 का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन? मोदी जी अमित शाह कर ले इंडिया गठबंधन। चिराग पासवान मांझी जी कुशवाहा जी सब तो इंडिया गठबंधन तरफ है। इंडिया में है कहाँ कोई पिछड़ा का बेटा? इंडिया में तो सारे लोग हैं। आप जो जनगणना देखे, जनगणना से जो उभार आया है बिहार में वो बिहार बता देगा कि इंडिया गठबंधन क्या है। मतलब बिहार से मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा। और यहाँ के बाद पूरे हिंदुस्तान में जनगणना होगा। और उसमें भी जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तुरंत जनगणना होना शुरू हो जाएगा। अरे तरीके मिलेगा। हाँ तो इतना दिन से भाजपा वाले तो कह रहे अभी जनगणना हो, उतना दिन से चचा भतीजे के राजनीति कर ले। वो कभी वो मुख्यमंत्री कभी उप मुख्यमंत्री कभी मुख्यमंत्री, तो कहाँ जनता का हो गया? इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ था तो उसको सहयोग नहीं मिल रहा था, नहीं कर पा रहा था। जब ही लालू जी के साथ आया, लालू जी पुराना मांग है, चिर परिचित मांग है उनका, बहुत पहले से मांग है कि बिहार में हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होना चाहिए। और यह जनगणना हुआ, जिससे जो जनगणना जो दलित को, पिछड़े को, माइनॉरिटी को, हक को खा रहा था, उसका पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। निराला जी तो बेड़ा पार मतलब हो जाएगा एकदम पूरा, है ना? पूरा। मोदी जी अमित शाह जो बोले 400 पार होगा, वो फिर ये चिलचिलाते रह जाएगा। चिलचिलाते रह जाएगा। नहीं जी सभ्य हिंदू एक तरफ नहीं, हिंदू है जी, हिंदू है कहाँ? तो इसी डबल जीत गए बोल रहे हाईट्रिक लगते नहीं। अब हाईट्रिक वो फेल हो जीते। जनता पूरा खुश है, राम मंदिर बन गए। देखिए तो राम मंदिर से क्या होगा सो बोलिए? राम मंदिर से क्या? पूजा करिएगा। पूजा से पेट भरेगा? गलवा पानी मिल रहा है, वो गल्ला पानी हमारा हक मिल रहा है क्या? मोदी जी अपना घर से दे रहा है? तो बोल रहे 80% 80 करोड़ आबादी के पूरा उत्थान हो रहा है हिंदुस्तान में। ठगने का काम कर रहा है। जो हमसे वो टैक्स लेता है वही पैसा का नहीं हमको गल्ला खिला रहा है। गल्ला कहाँ से ला रहा है? वो उपजाता है नहीं। किसान के अकाउंट में पैसा दे रहे, सब किसानों खुश। लॉलीपॉप दिखाता है 2000 से किसान को क्या भला हो जाएगा सो बताइए? होते कोई भला नहीं। आज हमको सब्सिडी देना चाहिए था खाद में। जो खाद लेते हैं 500, जो लेते हैं 1400, वो मिलता 400 500। निराला जी तो गैस सिलेंडर दम्मा कम होले निराला जी? वो तो खाली चुनाव में दिखाया गया है, कम करके वोट लेने का एक साजिश रचा गया है। जो ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, अगर उसका सरकार बनेगा तो अभी 1800 रुपया हो जाएगा गैस सिलेंडर। चलिए तो देखिए जनता है, जनता जो है ना भारत की जनता है, ग्रामीण जनता है, ग्रामीण में रहने वाली जनता है। और हकीकत में 24 का जो सर्वे निकल करके आएगा ना, जो जनता होती है, मेन वोटर जो होते हैं ना दोस्तों, वो गांव का वोटर होता है। और जानेंगे, आपसे भी जानेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? सुधांशु कुमार यादव, ग्राम पंचायत। खड़े हो जाइए, थोड़ा बात करेंगे आपसे हम थोड़ा। सुधांशु जी नाम बताएं। जी हाँ। सुधांशु जी क्या लगता है 24 का माहौल क्या है सुधांशु जी? इंडिया गठबंधन, हम लोग तो प्योर तेजस्वी यादव हैं। इंडिया गठबंधन और मोदी जी अमित शाह बोल रहे हैं सोपड़ा साहब,
कुछ समय आने के बाद हम तो लोग एक ही चीज़ हम लोग महागठबंधन को एकदम भक्त हैं, हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। महागठबंधन का कुनबा बड़ा हो गया, इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन का है ना, हम लोग साथ हैं। तो लगता है बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार है। मोदी जी जो बोल रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान में हिंदुओं का, बोलने से क्या फायदा? एकदम मजबूती प्रदान हुआ है, चंद्रयान का हो गया, लैंडिंग हो गया, सफल हो गया, हिंदुओं में गर्व है। समय आने पर जवाब दे देगा, बोलने ज़्यादा फायदा नहीं, लंबा लिफाफा बोलने से कोई फायदा नहीं है। समय आएगी बता देगी कि पूरा रोष है।